Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the ninth lecture of mathematics class. We are going to start with exercise 7.3. कल हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज इसका सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 to 8. ओके, यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं. लास्ट क्वेश्चन में आपके पास एक इनइक्वालिटी का साइन था, यहाँ पे दो आ रहे हैं साइन, सिर्फ ये डिफरेंस है. ऐसे में हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, मतलब हमने इसको सॉल्व ही करना है. सॉल्व करने का क्या मतलब था कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे ये है कि आपने अगर तो आपके पास पूरी इनइक्वालिटीज जितनी भी आपको गिवन है उसमें एक वेरिएबल आ रहा है x ओनली. अगर ऐसा केस है तो हम क्या करेंगे कि जो x वाली टर्म है आपके पास उसमें जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उसको एलिमिनेट करते जाएंगे बारी बारी. और उसको एलिमिनेट करने का प्रोसेस ये है कि पहले आपके पास यहाँ +5 टर्म है, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं. तो +5 को कैसे ख़त्म करते हैं? -5 से, तो ही वो ज़ीरो बनता है. तो हमने -5 ऐड करवा देना है या 5 को सब्ट्रैक्ट करवाना है, लेकिन वो तीनों साइड्स पे प्रोसेस होगा. ठीक है, लास्ट टाइम अगर हमारे पास दो साइड्स आती थी लेफ़्ट राइट तो हम दोनों साइड्स पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते थे. अगर हमारे पास 3 साइड्स आ रही हैं तो हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो तीनों साइड्स पे अप्लाई होगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 5 को एलिमिनेट करना है. और 5 के साथ आपको एलिमिनेट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके. तो आपने -5 -5 ये लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लेंगे. -4 और -5 क्या बन जाएंगे? -9. 8 - 5 विल बिकम 3 और +5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3x आपके पास सिंपल बचेगा. ओके, अब x के साथ और कौन सी टर्म आ रही है? 3. तो 3 को कैसे ख़त्म करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 को डिवाइड करवा देंगे और डिवाइड का वही प्रोसेस कि तीनों साइड्स पे आप डिवाइड करवाएंगे. तो इधर आपने डिवाइड करवाया 3 तो -3 आ गया. 3 यहाँ पे डिवाइड करवाया तो 1 आ गया. और यहाँ पे भी जब हमने डिवाइड करवाया तो सिर्फ x आपके पास बच गया. तो ये आपकी वैल्यू जो है वो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, मतलब -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 1. ओके, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 2. इसमें आपके पास अगेन वही वैल्यूज़ इसी तरह की हैं कि एक आपके पास वेरिएबल है x और इसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं वो आपने एलिमिनेट करनी है बाय 1 बाय 1 प्रोसेस. तो यहाँ पहले आप देखें तो डिवीजन में 2 आ रहा है, तो डिवीजन में 2 है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. मल्टीप्लाई करवा दिया आपने सबसे पहले स्टेप में, 2 ख़त्म हो जाएगा आपके पास इस टर्म में से. फिर आपके पास +4 लिखा हुआ है तो आप सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 4, उसको आपने सॉल्व कर लेना है जो हुआ. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बचता था यहाँ -3x 4 के बाद. तो -3x को आपने क्या करवाया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था -3x के साथ, तो आपने डिवाइड करवा दिया, उसको सॉल्व किया तो x की जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है वो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी. क्लियर? लेकिन एक और बात कि लास्ट टाइम भी हमने जब किया था तो माइनस पे जब ऑपरेट होता था कि माइनस मल्टीप्लाई होता था या डिवाइड होता था तो आपके साइन जो थे वो चेंज हो जाते थे. जैसे यहाँ पे ये इनइक्वालिटी की जो शेप है ये है लेस देन इक्वल टू और लेस देन. जब नेक्स्ट में ये जाएगा आपके पास तो -3 से हम डिवाइड करवा रहे हैं तो आपकी शेप चेंज हो जाएगी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने -3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाया या डिवाइड करवाया या माइनस कॉमन लिया तो आपने साइन जो हैं वो चेंज करवा देने होते हैं उसी स्टेप में. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 भी आपके पास है. 4 है ओवर में तो 4 से मल्टीप्लाई करवाया, सॉल्व कर लिया. फिर -2 है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? 2 ऐड करवा देंगे, उसे सॉल्व किया और x की वैल्यूज़ आ गई सिंपली. ओके, नेक्स्ट पार्ट 5 है. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि जो वेरिएबल है आपके पास वो 2 टाइम्स हैं. मतलब आपके पास पूरी इनइक्वालिटीज़ जो आपको गिवन है पहले तो हमारे पास एक दफ़ा आ रहा था, उसको हमने डायरेक्ट स्टार्ट इसका कर दिया, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया. लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 2 दफ़ा आपके पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 टाइम्स इधर भी है और यहाँ पे भी है. तो हम क्या करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एक क्वेश्चन आप यहाँ तक सॉल्व कर लें, मतलब 3x - 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, इसको आप लिख लें और यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 15. क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशंस की तरह आपने इसको सॉल्व कर लिया. सेकंड आपने 5 और 5 इज़ लेस देन x + 3 इसको आपने लिख लिया, मतलब अपने क्वेश्चंस को आपने 2 पार्ट्स में कर दिया और दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली सेपरेटली. फिर आपने उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने इकट्ठा करके लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2. 2 इज़ लेस देन x ये आपने लिख दिया एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 15 ये भी आपने साथ इसके लिख दिया.
यहाँ पे। ओके, इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उसमें भी इसी तरह से है। पार्ट 7 में भी आपके पास 3 टाइम्स ये आ रहे हैं एग्स, तो आप इसको भी ब्रेक कर लें, इन दोनों को एक अलग करके सॉल्व कर लें और सेकंड और थर्ड को अलग करके सॉल्व कर लें। वहाँ से जो भी आपकी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने फिर ज्वाइन करके लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, होप्स हो कि बहुत इजीली आपसे ये कवर हो जाएगा। तो इस हमने जो कल का लेक्चर देखा था, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का पेज निकालें आप लोग, वहाँ का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट इसके है डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन डिफाइन करें, ये हमने कल किया था कल के लेसन में। और सेकंड है स्टेट द ट्राइकोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इनइक्वालिटीज़। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी आपको मैंने डिफ़ाइन की थी वहाँ पे, तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को स्टेट करना है और डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी है इन दोनों की। तो ये आप लोग आपके आज के टास्क में ये भी इंक्लूड होगा। ओके, सो द टास्क ऑफ द डे इज़ दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 6 एंड 8 ऑन योर रफ रजिस्टर फर्स्ट, और फिर आपने क्वेश्चन 2 के जो सारे पार्ट्स हैं वो अपने नेट रजिस्टर पे राइट करने हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 पार्ट 1 एंड 2 ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।